जय हिंद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण कक्षा प्रारंभ हो उससे पहले आज मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लेकर के आए हैं आपको फ्री प्लान, जिसमें आप एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ आपको इसमें 500 प्लस लाइव क्लासें मिलेंगी। आपको लाइव डाउट क्लियरेशन सेशन होंगे, 20,000 प्लस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे, फ्री मॉक टेस्ट होंगे, उनका एनालिसिस होगा। ऐसा बहुत कुछ आपको इस फ्री प्लान में मिलेगा। यदि आप इस फ्री प्लान को चालू करना चाहते हैं तो अभी आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना और रेफरल कोड जैसे ही आप सुमित जैन डालेंगे तो यह फ्री प्लान ओपन हो जाएगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको देना चाहूँगा, जिसमें आपको प्लस बैच के माध्यम से ऑलराउंड प्रिपरेशन होती है। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें कुछ बैच प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ बैच प्रारंभ होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बहुत मदद करने वाले बैच होंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कोर्स ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्स के बारे में। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा रामबाण कोर्स यहाँ पर अनअकैडमी के माध्यम से लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 60 दिन का यह कोर्स है और इसमें 4 जनवरी से कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इसमें आपको पूरा प्रीलिम्स कोर्स का रिवीजन होगा, डेली दिन में क्लास होंगी, शाम को क्लासें होंगी और आपको लाइव डाउट क्लियरेशन सेशन भी इसमें मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आप इस कोर्स को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप इसको ज़रूर लें। अगर आप स्पीड रिवीजन करना चाहते हैं अपना, तो आपके लिए संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 28 दिसंबर से यह प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। इसमें 270 से भी ज़्यादा लाइव जो रिकॉर्डेड सेशन थे वो आपको इसमें रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। रोज़ 2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्लासें मिलेंगी। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप इस कोर्स के माध्यम से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आप सभी से निरंतर चर्चा कर रहा हूँ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपकी पूरी ग्रामर इसमें कंप्लीट कराई जा रही है और आप लोग भी बहुत अच्छी भारी संख्या में इसको पसंद कर रहे हैं, कमेंट में बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्नों पर। ये जो हमारी PDF है इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छाट करके आपके हिंदी व्याकरण को संपूर्ण कवर किया गया है। पिछले वीडियो हमने जहाँ तक चर्चा की थी उसके आगे आज बढ़ते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र का जो संधि विकसित हो जाएगा वह हो जाएगा पो धन इत्र। पो का हो जाएगा, ओ का हो जाएगा आओ, तो पौ इत्र से मिलकर के अयादि स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। कमेंट करते जाइए आप फटाफट। और आपको बता दें कि आप यदि कोई भी हिंदी का एग्जाम जिसमें पूछी जा रही हो, ग्रामर है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन संधि के आना ही है। ठीक है, संधि और समासित चीज़ ही ऐसी है व्याकरण की। तो आप आज संधि आपकी हम ऐसी कंप्लीट करा देंगे कि इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं छाट करके। इत्यादि कई बार पूछा गया है, इत्यादि का सही संधि विकसित होगा। तो आपको बता दूं इत्यादि शब्द है उसमें यण संधि होती है। कौन सी संधि? यण संधि। हमने ट्रिक बताई थी, या वा रा ला में कोई आधा शब्द लगा हो, तो यहाँ पर या में आधा शब्द लगा मतलब यण संधि। ठीक है, तो इसका जो संधि विकसित हो जाता है वह हो जाता है इति धन आदि। आप फटाफट कमेंट करते जाइए हमारे बताने से पहले। ई का हो जाएगा या, तो इत्यादि बन जाएगा, डी उत्तर ठीक हो जाएगा। निरर्थक का सही संधि विकसित होगा। निरर्थक का जल्दी से दोस्तों बता दीजिए, कौन पहले उत्तर देता है। देखते हैं कितनी आपकी तैयारी है। आज एक अंदाज़ा आपको यहाँ पर करना है, आप कितने क्वेश्चन करके आएंगे यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो। हाँ, तो निरर्थक का हो जाएगा निह प्लस अर्थक। कौन सी संधि यहाँ पर है? संधि का नाम मैं चाहता हूँ आज आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इतना हम कुछ बता चुके हैं तो अब आप पे बन जाना चाहिए। तो निह धन अर्थक से बन जाएगा। निरर्थक संधि का नाम आप कमेंट में बताएं। निराशा का सही संधि विकसित होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। निराशा का जो संधि विकसित हो जाएगा निह प्लस आशा। तो निह प्लस आशा से हो जाएगी विसर्ग संधि, और जो निरर्थक था उसमें भी विसर्ग संधि थी। चलिए आगे देखें। महोष्ण का सही संधि विकसित हो जाएगा। महोष्ण, अब यहाँ पर एक मात्रा दिख रही है और हमने आपको बताई थी कि एक मात्रा जहाँ पर वह एक ही मात्रा हो या
ओ की मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर दिख जाए मतलब गुण स्वर संधि। तो यहाँ पे महोष्ण में है तो गुण स्वर संधि। अब विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाधन उष्ण से क्या बन जाएगा, महोष्ण। हमने अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम क्रम से लाते हैं टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल हमारे, इस पर सारे वीडियो क्रम से हिंदी व्याकरण के उपलब्ध हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आगे है सन्मति का संधि विच्छेद होगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। उसमें आपको बता दें सन्मति शब्द व्यंजन संधि है। एक प्रश्न में हमें 2 प्रश्न कवर करने हैं कम से कम, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन मति। तो माँ आ रहा है तो ता का भी माँ हो जाएगा, तो क्या वजह, ता का ना हो जाएगा, उसी वर्ग का पंचमरण, ताथा दाधा ना होता है, ठीक है। तो सन्मति बन जाएगा व्यंजन स्वर, व्यंजन संधि में। परोपकार कई बार पूछा गया है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो परोपकार में जो संधि हो जाएगी वह हो जाएगी पर प्लस उपकार। ऊ का हो जाएगा आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएंगे। एक मात्रा यहाँ पर दिख ही रही है आपको, हमारी ट्रिक भी यहाँ पर लग रही है, तो गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कमेंट करते जाना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया है अधोगति, तो इसका होता है अधा प्लस गति, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला दिया उच्चारण, तो उत धन चारण यहाँ पर इसका होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला दिया है दिग्गज, तो दिग प्लस गज होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और आगे दिया है मनवंतर, ठीक है, तो इसका होता है मनुधन अंतर संधि विच्छेद, याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं इसका संधि विच्छेद पूछ लेते हैं। तो मनुधन अंतर से मनवंतर यहाँ पर यण संधि बनेगी। ट्रिक है, बाकी पहले कोई आधा शब्द लगा हो, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक को पूरी पढ़नी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप जा कर के देख लीजिएगा संस्कृत का वीडियो। निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा। निश्चल जल्दी से बता दें, तो निश्चल का जो विच्छेद होगा इसमें विसर्ग संधि है, निहि धन चल, ठीक है, प्लस के इस तरफ विसर्ग, इस तरफ स्वर या व्यंजन आ जाता है, तो निश्चल हो बन जाएगा विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। आज 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों। तो संस्कृत की संधि हो चाहे हिंदी की, हमने दोनों अलग अलग पढ़ाई हैं अपने चैनल पर, आप जो भी तैयारी कर रहे हो देख लें। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, जल्दी से बता दीजिए। विसर्ग संधि बताना है। तो उज्ज्वल में अभी बता चुके हैं, उत धन ज्वल व्यंजन संधि। निश्चल में नी धन चल विसर्ग संधि, इसी में विसर्ग संधि है, ठीक है। राजेंद्र में गुण स्वर संधि है, राज प्लस इंद्र, और एक मात्रा ऊपर लगी है ट्रिक हमारी। दुर्गम में जो है दुर प्लस गम, तो इससे क्या बन जाएगा, दुर्गम। इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। हाँ, यदि दुर्गम को कई बार ऐसे बनाते दु प्लस गम, तो फिर वहाँ पर आप विसर्ग संधि लगा सकते हैं, बाकी निश्चल में यहाँ पर लग जाएगी। सप्तऋषि कई बार आज पूछा गया प्रश्न है सप्तऋषि में, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, गुण स्वर संधि है यहाँ पर। कौन सी है, गुण स्वर, याद रखिएगा। स्वागतम कई बार पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल हम छांट करके लाए हैं जो बार बार पूछी जाती है। और देखना जो हमने संधि आपको बता रहे हैं, क्या पता इन्हीं में से कोई आ जाए तो आपको परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए रट लें इनको, रटना नहीं, समझ लें, रट अपने आप जाएगा। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वागतम में बनेगा सु प्लस आगतम। ट्रिक लगा लें हमारी, वाह में कोई आधा शब्द लगा हो तो यहाँ पर यण संधि होती है, तो यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम, दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर। दोस्तों आप हमें इतना अब अभ्यास हो गया संधि का, कोई भी संधि उठा करके रखें आसान लगने लगती है, और आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो आपको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ही संधि ऐसी आसान लगने लगेंगी। तो दिक प्लस अंबर का हो जाएगा गा, व्यंजन संधि, ठीक है, ऐसे। तो आप भी इतने ही अच्छे बिल्कुल परफेक्ट आपको हम बना देंगे हिंदी व्याकरण में, बस आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है। अब इनमें से किस में स्वर संधि है जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि
ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से अतः प्लस एब, इसमें तो भाई है नहीं, ठीक है। स्वर संधि पहचान रजनीश, तो रजनी प्लस ईस, ई के बाद ई आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि इसमें है रजनीश में। तपोगुण में तपह प्लस गुण, तपोगुण हो जाएगा विसर्ग संधि। सदाचार में सत प्लस आचार, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी, सॉरी। प्रत्युपकार कई बार पूछा गया है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। तो प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। अब कौन सी संधि हमारी ट्रिक लगा ले, या में आधा शब्द लगा है तो यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। कई लोग बोले सारी ट्रिक कहाँ से देखनी है, तो हम बता चुके हैं कि हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल सर्च करके आप देख सकते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, तो यशोदा कई बार पूछा गया, इसमें लोग बहुत बार गलती करके आए हैं। आप क्या लगाते हैं देखते हैं। तो आपको बता दें कि यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है यशाह प्लस दा, ऐसा बन जाता है। विसर्ग का हो जाता है ओ, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत है। यशाह प्लस दा इसका संधि विच्छेद होता है, विसर्ग का ओ होकर के यशोदा बन जाता है, ठीक है। लाइक जरूर कर दें दोस्तों अभी तक ना किया हो तो। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, ये देखो किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बता दें कि तथैव, तथा प्लस एव वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। आगे दिया है, अगला जो यहाँ पर दिया गया है वह दिया है तथापि, तो तथा धन अपि, आ के बाद आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि सही है। आगे जो दिया है तदाकार, तो यहाँ पर हो जाएगा तदा प्लस आकार, आ के बाद आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। उत्तर देखिए अब अंतिम ही बचा है तदोपरांत, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये संधि की दृष्टि से ठीक नहीं है, बाकी तीन ठीक है। आगे देखते हैं अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय में जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी। तो आपको बता दें या में कोई आधा शब्द लगा है, तो आप वैसे ही हमारी ट्रिक से ही समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। संधि विच्छेद करना हो तो अभी प्लस उदय, इस प्रकार से कर सकते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, जल्दी से 5 हैं। कितने हैं, 5, ठीक है। दीर्घ, गुण, यण, अयादि, वृद्धि, ये 5 भेद हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। पहले दिया है आपको बता दें बागीस, तो बाक धन ईस। अब एक प्रश्न में हम 4 प्रश्न कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो बागीस व्यंजन स्वर संधि का है। दिगंबर बता ही चुके थे, दिक प्लस अंबर व्यंजन संधि, ठीक है। हाँ आगे देखें, अगला इसमें दिया है रत्नाकर, तो इसका ये हो जाएगा स्वर संधि का, रत्न प्लस आकर, आके बाद आ रहा है बड़ा रत्नाकर। दुष्कर्म, दुह धन कर्म विसर्ग संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, वेरी वेरी IMP, किन वर्णों में संधि हुई है व्यर्थ में। तो आपको बता दें कि इसका संधि विच्छेद आप कर लें बी धन अर्थ, ठीक है। तो ई और आ, ठीक है, प्लस के इस तरफ अंत में क्या रहा ई, क्योंकि बा और ई से मिलकर के क्या बना है बी, और आ रा था अर्थ, तो बा और ई में इसमें क्या हुआ है संधि कौन सी है, तो आपको बता दें यण स्वर संधि है इसमें व्यर्थ में। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम, सरल है बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों, लाइक ज़रूर करना, वीडियो को आगे शेयर करना। तो निर्जन में जो प्रयुक्त संधि है वह है निह प्लस जन, विसर्ग का हो जाएगा रा, तो बन जाएगी विसर्ग संधि। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा, इसमें कंफ्यूज भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल आराम से लगा करके आना है आपको। ब्रह्म प्लस अस्त्र, आ के बाद आ रहा है बड़ा हो गया दीर्घ स्वर संधि। स्वागतम फिर से आ गया भैया, बता ही चुके हैं आपको, सु प्लस आगतम यण स्वर संधि हो जाएगी।
और सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो सूर्य प्लस उदय, गुण और संधि में सूर्योदय बन जाता है। दोस्तों लाइक ज़रूर करना, हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे ऐसे वीडियो और हम आप तक लेकर के आएंगे। आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, तत्सम, तद्भव, बोली, भाषा, काव्य साथ जो भी है सब कुछ हम आपको क्रम से लेकर के आएंगे। आप जुड़े रहें और इसी तरह तैयारी करते रहें। जय। अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपके लिए संकल्प बैच यहाँ पर लेकर के आए हैं जो कि 28 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। यहाँ आपको 2 घंटे का डेली लाइव डाउट क्लियर सेशन रहेगा। तो अब आप अपने डाउट अपने पास तक ना रखें, यहाँ पर क्लियर करें। आज ही सब्सक्राइब करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर दोस्तों आप MPPSC की तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा मेगा फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों इस कोर्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से डेली लाइव क्लास टॉप फैकल्टी के माध्यम से मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, वीकली मेगा क्विज यहाँ पर होगी। तो बहुत कुछ आपको इस प्रीलिम्स की तैयारी में मिलेगा और मार्च तक यह कोर्स पूरा हो जाएगा प्रीलिम्स का, ये भी आपको विशेष बता दें। तो आप ज़रूर इस कोर्स से जुड़ जाएं। जिन लोगों ने प्रीलिम्स कर लिया है, निकाल लिया है, उनके लिए बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। तो उनके लिए अब मेंस के लिए आपके लिए बता दें कि अपनी मेंस की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आ गए हैं स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आंसर राइटिंग आपको 35 दिनों में यह कोर्स कराया जाएगा कंप्लीट। तो आज ही सफलता की सीढ़ी की एक और कदम आप आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी में आपको घर बैठे MP के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ने का मौका यहाँ पर मिलता है। और आपको बता दें कि इसके जो टॉप एजुकेटर हैं तो जैसे शुभम गुप्ता जी, हरी सिंह राजपूत जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, अमित शुक्ला जी आदि सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आए दोस्तों अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें अपने गोल MPPSC व्यापम को चूज कीजिए। इसके बाद आपको प्लस कोर्स में जाकर के, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो अनअकैडमी के बैच आपको मिल जाएंगे 1 मंथ 3 मंथ जितना भी आपको चाहिए। जैसे 1 मंथ का है 1440 रुपये का, ऐसे अलग अलग रेट है। जो आपको जैसी तैयारी करनी हो, जितने समय में आप तैयारी कर चुके तो आप अपना कोर्स लें। और यदि आप चाहते हैं कि इस कोर्स में आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए तो उसके लिए आप हमारे चैनल से चूँकि देख रहे हैं इसलिए आप सुमित जैन रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और MPPSC व्यापम एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेडी हो जाइए। जय हिंद।